लखीसराय जिले के बढ़ैया थाना क्षेत्र में तकरीबन एक माह पूर्व भरतराम चापाकल मिस्त्री की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को लेकर बढ़ैया थाने में आतंकी दर्ज की गई थी एवं हत्या के दिन पुलिस के द्वारा एक गिरफ्तारी भी की गई थी। हत्या किन कारणों से की गई तथा हत्या के पीछे क्या कारण रहा, इन सभी बिंदुओं को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर एक SIT की टीम गठित की गई, जिसमें बढ़ैया थाना के पुलिसकर्मी एवं सूर्यगढ़ा SHO शामिल थे। बलिया पुलिस को शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली कि भारतराम हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनू झा सूर्यगढ़ा लॉज में छिपा है, न मिलते हैं। पुलिस के द्वारा लॉज में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सोनू झा के साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। इस संबंध में बढ़ैया थाना में प्रेस वार्ता के दौरान लखीसराय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बढ़ैया थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, जिसमें हत्या के दिन ही एक गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसमें हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि भरतराम हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनू झा अपने अन्य साथियों के साथ सूर्यगढ़ा ब्लाउज में छुपा हुआ है। सूचना पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने सोनू झा के साथ एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। रंजन कुमार ने घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ैया थाना क्षेत्र के रजनी झा की लड़ाई मुनचुन सिंह से लड़ाई हुई थी, जिसमें मुनचुन सिंह के समर्थन में कन्हैया कुमार अपने साथियों के साथ रजू झा को मार दिया गया था। अपने पिता की हत्या एक छोटी जाति के द्वारा अपने पिता की हत्या किए जाने को लेकर सोनू झा अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो से उठाकर भरतराम को इंदुपुर पुल के नीचे ले जाकर गोली मारकर अपनी बहन के घर मुंगेर जाकर छिप गया था। फिर उसके बाद सूर्यगढ़ा लॉज में छुप कर रहा था, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ैया थाने में भरतराम की हत्या हुई थी। उस हत्या में जो मुख्य वांटेड था सोनू झा, वो फरार चल रहा था। उसके पिता की अरेस्टिंग हो चुकी थी सेम डेट को। तो उसमें बढ़ैया में पदस्थापित हैं अभी प्रोविजनल DSP अमित कुमार, SHO धीरेन्द्र पांडे और SIT का गठन किया गया था, जिसमें सूर्यगढ़ा SHO को भी शामिल किया गया था। और सूचना मिली कि सूर्यगढ़ा लॉज में सोनू झा अपने अन्य जो साथी हैं उसके साथ छुपा हुआ है। तो रेड के क्रम में सोनू झा पकड़ा गया और 2 भाग गए। उसमें एक और नीतीश नाम का भी अपराधी पकड़ा गया। तो सोनू झा के पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करने के उपरांत उस हत्या में सोनू झा के साथ और 5 अपराधी थे जो लोकल ही हैं और उनका नाम आ गया है। उनके द्वारा चूँकि जो रज्जू झा है उनकी लड़ाई मुनचुन सिंह से हुई थी और मुनचुन सिंह के समर्थन में कन्हैया और वहाँ के कुछ और लड़के जाके रज्जू झा को मार दिए थे, जिस बात से रज्जू झा का पुत्र जो है सोनू झा वो काफ़ी खफा था। और चूँकि कन्हैया जो है वो पिछड़ी जाति से आता है और इनको इसी बात का दुख था कि पिछड़ी जाति वाला हमारे पिता को क्यों मारा। और इस क्रम में अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर स्कॉर्पियो से भरतराम को उठाकर और इंदुपुर पुल के नीचे ले जाके उसके बाद रेलवे ट्रैक के पास गोली मारकर और ये लोग स्कॉर्पियो से यहाँ से भाग गए। शुरू में इन सोनू जो है अपने बहन मुंगेर में अपने बहन के यहाँ मुंगेर में शरण लिए। उसके बाद भागकर अभी सूर्यगढ़ा में एक लॉज में छुपा हुआ, तो इसकी अरेस्टिंग हो गई है। हाल ही दिनों में इनकी घर की कुर्की हुई है। और एक और अभियुक्त है जो नीतीश कुमार उर्फ रोहित कुमार, ये बढ़ैया GRP कांड संख्या 239/16, जिसमें एक सूरज कुमार वर्मा की हत्या हुई थी, 4 साल से फरार चल रहा था, तो उसको भी पकड़ा गया है। सोनू झा उस केस में भी मतलब जेल गया था, वर्तमान में बेल पे है। और सोनू झा का आपराधिक इतिहास भी काफ़ी बड़ा है। इसके विरुद्ध रेल क्यूल थाना 239/16, बढ़ैया 162/16, बढ़ैया 126/20, बढ़ैया 67/20 और बढ़ैया 42/20, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या और अन्य गंभीर अपराध है। और मतलब इनको अरेस्ट कर लिया गया और उस कांड को अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक कर ली जाएगी? उनकी भी जल्द हो जाएगी, जिसमें 2 तो वहाँ से भाग गए PO से और बाकी जो है उनकी अरेस्टिंग जल्द से जल्द होगी। कुछ बरामद भी हुआ है क्या? ना, अभी बरामदगी के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसके द्वारा बताया गया कि हथियार जो है एक और अन्य साथी है, अनुसंधान के कारण उसका नाम उजागर नहीं कर रहा है, उसके पास छुपा गया।
सर, हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को तत्परता दिखाती है और शराब पकड़ने में बड़ा मुहिम है, लेकिन जो चोरी हो रहा है उसका उद्भेदन में देखिए, चोरी के केस में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें भी बैठे हुए हैं, क्योंकि डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है रिकवरी के साथ, और जब तक रिकवरी नहीं हो तब तक डिटेक्ट करने में आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस आंसर का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं, उसमें भी काम चल रहा है, टेक्निकली पे चल रहा है, मैनुअली चल रहा है, और उसका भी जल्द ही खुलासा होगा। लगे हुए हैं, जैसा होगा जल्द तक। चलिए सर, इसके लिए लखीसराय से आत्मानंद सिंह की रिपोर्ट।